मोल 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 कॉन्सेप्ट क्या है भाई? मोल कॉन्सेप्ट हवा बना के रख दिया है। क्या है भाई? ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या? मोल कॉन्सेप्ट है क्या? क्या है भाई ये मोल कॉन्सेप्ट? मोल होता क्या है मोल? मोल कॉन्सेप्ट है क्या? अरे वो कॉन्सेप्ट जिसमें मोल यूज होता है, क्या वही मोल कॉन्सेप्ट है? चलो आज बात करते हैं बच्चों। आज हम लोग सिखाने वाले हैं और वो बातें जो आपके लिए बड़ी ही कारगर साबित होने वाली है, जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, आयंस और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल्स और वेट, सब्सटेंस, उन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ये बहुत मज़ेदार लेक्चर होने वाला है बच्चों। तो मोल के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, चला देखते हैं। आओ हमारे साथ बच्चों। अगर आपके पास कोई वेट दिया हुआ है, किसी सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? ग्राम में। और वेट के बाद आपका जो बच्चों दूसरा चीज़ है मोल, और यहाँ पे बच्चों नंबर ऑफ, ये मैं डॉट डॉट दे दे रहा हूँ, वो आप लोग के लिए भरने हैं। क्या भरने हैं? वेट करो। ये है किसी सब्सटेंस का वेट दिया हुआ बच्चों। सब्सटेंस का वेट किसमें? ग्राम में। ये मोल है और ये नंबर ऑफ डॉट डॉट डॉट। चलो देखा जाए। अपने पास कोई सब्सटेंस है बच्चों, कोई सब्सटेंस है, तो कोई सब्सटेंस है इसका मतलब वो मैटर होगा। और मैटर विच ऑक्युपाइज द स्पेस, द मैटर विच ऑक्युपाइज द स्पेस। अगर कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है तो मैटर कहलाएगा। और मैटर होगा तो कुछ उसके वेट होंगे, और अगर उसका कुछ वेट होगा बच्चों तो उसका जो अमाउंट होगा मेजरेबल, उसे हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे। तो ग्राम में मेजर करेंगे बच्चों। तो सपोज दैट कि अगर कोई सब्सटेंस है, उसका वेट दिया हुआ है, उसका मोल काउंट करना है, और मोल काउंट करने के बाद उसमें कितना मौजूदा इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, पार्टिकल्स है, आयंस है, चार्ज है, सब कुछ आप निकाल सकते हो। कैसे? वो देखो। एक्चुअली बच्चों अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हो तो कई चैप्टर्स को ये जोड़ते हैं। जैसे आपको कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्लास 12 में आप पढ़ते हो तो वहाँ पे बच्चों आता है मोल्स। तो मोल्स के टर्म आते हैं, तो आपको कैसे जोड़ने का काम करता है, कैसे मोल्स फाइंड आउट करना होता है, एक अलग से सम बेसिक चैप्टर्स फर्स्ट चैप्टर से आपका क्लास 11 का, उसमें भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद 9th क्लास में आपने मोल कॉन्सेप्ट जो कि बिल्कुल भी हो सकता है समझ में ना आया हो, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे और बड़े मज़े में इसका हम लोग लुत्फ उठाने वाले हैं बच्चों। तो किसी सब्सटेंस का अगर वेट दिया हुआ है, तो सब्सटेंस का जो गिवन वेट दिया हुआ है उसको मोल फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास तो सबको आता है। और मोल एक बार निकालने के बाद आवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। और एक बार बच्चों आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ, समझो क्या है ये? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ घड़ी, नंबर ऑफ घोड़ा, नंबर ऑफ मार्कर, नंबर ऑफ डस्टर, नंबर ऑफ प्लास्टिक, नंबर ऑफ रबर एंड सो ऑन। जो मन में आए सब जोड़ो, सब अब हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों अगर कोई सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, मोल फाइंड आउट करना है, तो बस करना कुछ नहीं है, आपको मोलर मास से डिवाइड कर देना। वो चाहे आपका एटम्स हो, चाहे आपका मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आपके आयंस हो, वो कुछ भी हो सकता है। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एनी थिंग्स यू कैन कैलकुलेट इजिली। तो सब्सटेंस का वेट दिया हुआ है, मोल कैलकुलेट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड करोगे, और एक बार अगर मोल आ जाएगा बच्चों तो एवोगाड्रो नंबर जो कि वैल्यू होता है 6.02, 2 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, घड़ी, घोड़ा, सब कुछ आ सकता है। तो और एक बार बच्चों अगर ये आ गया ना, तो बच्चों इसको वापस लाने के लिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे आप क्या करोगे? डिवाइड। तो वापस से मोल्स आ गया। और एक बार बच्चों मोल्स आ गया तो जहाँ पे आपने डिवाइड किया था वहाँ पे आप मोलर मास से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा वो सब्सटेंस का वेट कहलाएगा। तो बच्चों जरा देखते हैं हम लोग कि क्या कहानी है इसका। सपोज दैट आपके पास है यूरिया,
आपके पास है बच्चों यूरिया NH2CO NH2, ठीक है। तो NH2CO NH2 ये बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये बेटा एटम है ना, आयंस है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के मिश्रण से बना हुआ है, हो सकते हैं। हाँ, मॉलिक्यूल्स है, बिल्कुल सही, ये मॉलिक्यूल्स है बच्चों। तो इसका मोलर मास कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग देखें तो नाइट्रोजन का 14 होता है बच्चों, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2। कार्बन के 12 होते हैं, ऑक्सीजन को 16 होते हैं और नाइट्रोजन के 14 होते हैं, हाइड्रोजन के 2 होता है। सब जोड़ने के बाद आपके आ जाएंगे बच्चों 60 आ जाएंगे। अब देखो मोलर मास अपने को मिल गया बच्चों, और इसका अगर दिया हो बच्चों 480 ग्राम, यूरिया का 480 ग्राम आप सबने दिया। अगर बच्चों मिलीग्राम में दिया रहेगा तो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे, किलोग्राम में दिया रहेगा तो भी ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। यूनिट को ध्यान में रखना है बच्चों, बिना यूनिट के आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तरीके आपके सही हो सकते हैं बट अगर आप यूनिट का ध्यान नहीं दोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो बच्चों 480 ग्राम आपका दिया हुआ है, 480 ग्राम ऑफ द यूरिया हैज टू बी टेकन, देन फाइंड आउट द मोल्स। बताइए यूरिया के मोल्स कितने होंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 480 आपने क्या लिखा था डिवाइड बाई मोलर मास, कितने आए बच्चों 60, 0 0 कैंसिल 8, ये आपके बच्चों आ गए 8 मोल्स। तो बच्चों कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये जो 8 मोल्स आया हुआ है ये मोल की संख्या 8 मोल किसके, यूरिया की। तो एक मोल में एक एवोगाड्रो नंबर होता है, सबको पता है 6.022 × 10⁻23। तो 8 मोल में कितने होंगे बच्चों, तो 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर जो आपका आएगा वो नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा बच्चों 6Na, ठीक है। अच्छा अब मेरा सवाल ये है, क्या हो सकता है आप लोगों का भी ये सवाल हो सकता है। सवाल ये बच्चों कि यूरिया का आप फार्मूला जानते हो NH2CO NH2, सही है। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है, तो आपके मोल्स, इसमें यूरिया के मोल्स की संख्या आपने फाइंड आउट कर लिया है कितना 6Na। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ, ध्यान समझना, बहुत सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं सिर्फ एक यूरिया मॉलिक्यूल से। नंबर ऑफ, पहला बच्चों नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन यूरिया मॉलिक्यूल्स। नंबर मतलब संख्या पूछा है सारे एटम की। तो बच्चों इसमें कितने एटम है काउंट करना भाई, एक एटम, दो एटम, दो एक 3 एटम और एक 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 2 8 एटम। तो बच्चों आपका 6Na यूरिया मॉलिक्यूल की संख्या 6Na थी और इसमें एटम की संख्या तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, 2 1 3 1 4 1 5 2 7 और 1 8, ये हमारे हो गए बच्चों 48Na। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, ये 48Na क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन यूरिया मॉलिक्यूल। यस। अब सेकेंड आपको निकालने बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये क्या हो गया भाई, दिया था यूरिया मॉलिक्यूल का 6Na, आपके ऑक्सीजन एटम पूछे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे 6Na इंटू 1 कर देंगे, सही है। अच्छा अब जरा देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का संख्या निकल गया। अब हमको चाहिए नाइट्रोजन एटम की संख्या, नाइट्रोजन एटम की संख्या। बच्चों यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं 2, तो हमारे यूरिया मॉलिक्यूल की संख्या कितनी आई थी 6Na और उसमें हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 क्या, क्यों 2 का, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या 2 है। यहाँ पे बेटा आ गया 12Na, ये हमारा नाइट्रोजन एटम की संख्या आ गया। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों कि हाइड्रोजन एटम की संख्या बताओ किसमें, यूरिया मॉलिक्यूल में, तो हिसाब किताब 6Na हमको यूरिया मॉलिक्यूल का पता है, उसमें हम लोग हाइड्रोजन की संख्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6Na इंटू 4, 6 4 जा 24Na, ठीक। अच्छा अगर आपसे पूछता है बच्चों कि यूरिया मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो बच्चों हमको पता है कि ऑल द एटम्स आर इन न्यूट्रल स्टेट, तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बच्चों 7, हाइड्रोजन के 2, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 2, तो 7 2 9 8, 9 8 17, 17 6 23, 23 2 25, 25 7,
32। तो बेटा यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 32, 32। तो 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितने में, 6Na में, तो आपके हो जाएंगे यूरिया मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसी तरीके से प्रोटॉन की भी संख्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर इसमें पूछता है बच्चों कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके आएंगे वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कहलाएंगे, किसमें, यूरिया के मॉलिक्यूल। तो बच्चों मज़ा आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आपके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अमाउंट में दिए, बहुत सारी संख्या में दी हुई होगी, बहुत सारे वैल्यू, इनके वैल्यू बहुत ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर दिया रहेगा बच्चों तो आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो हमारा आ जाएगा मोल्स। और एक बार मोल्स आ जाएगा तो मोलर मास आपको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, किसी सब्सटेंस का वेट दिया रहेगा। अगर ये समझ में आ गया बच्चों, तो इसी तरीके से गैस के लिए हम लोग लेते हैं। तो गैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, STP पे हम लोग क्या करते हैं 22.4। ये आपका क्या है बेटा, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे गैसेस इक्वेशन से निकला वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम से अगर हम गिवन वॉल्यूम को जैसे दे दिया कितना बच्चों, 44.8 ml मिलीलीटर, अगर आपका कोई गैस है, अगर हमको निकालना है मोल्स, तो आप क्या करोगे बच्चों 22.4 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, मिलीलीटर दिया हुआ है तो याद रखना कि लीटर दिया रहेगा बच्चा तो 22.4 से, और अगर मिलीलीटर दिया रहेगा 22,400 मिलीलीटर।